बहादुरगढ़ में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा लेने वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच में ही शहर के 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अभ्यर्थियों का पेपर बदल दिया गया, जिससे उनका समय खराब हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पहले ओरिजिनल और बाद में डमी पेपर देने के भी आरोप लगाए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जो पेपर उन्हें बाद में सोल्व करने के लिए दिया गया वह आउट ऑफ सिलेबस था और उसकी आंसर की भी इंटरनेट पर कहीं नहीं मिल रही। विद्यार्थियों का कहना है कि वे पिछले काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और लगातार कड़ी मेहनत करके किसी भी कीमत पर मेडिकल एंट्रेंस पास करना चाहते थे, लेकिन 5 मई को देश भर में आयोजित यह परीक्षा सवालों के घेरे में चल रही है। एक तरफ जहां पेपर आउट होने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद उनका प्रश्न पत्र बदल दिया गया, जिसकी वजह से उनका समय खराब हुआ। विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दोबारा लेने की मांग सरकार से की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कब तक संज्ञान ले पाती है और इन विद्यार्थियों को कब तक न्याय मिल पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। नीट का पेपर दोबारा लिया जाए और फ्यूचर्स बच्चों के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा। 1 साल का टाइम बर्बाद हो जाएगा, दोबारा पेपर लिया जाए। ब्राउन पेपर पहले हमें दिया गया, फिर उसके 15 मिनट बाद दोबारा दूसरा पेपर लिया गया, वो उन्होंने हमें करने के लिए बोला। मेरा नाम हिमेश। क्या मामला है, कैसे क्या? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में हमें पेपर मिले थे जो ओरिजिनल पेपर एनटीए रिलीज करता है। वो ओरिजिनल पेपर हमें स्टार्टिंग में दिए गए थे, लेकिन आधे घंटे का जब टाइम गुजर गया उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये गलत पेपर हमको दे दिए गए, इसलिए उन्होंने पेपर बदलने के लिए कहा। तो जो पिंक सील में पेपर आए हुए थे उनको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया ऑरेंज वालों से। जो कुछ 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेपर चेंज आज तक नहीं हुए, उन्हें वही पेपर करने के लिए दे दिया और बाकी सबको वही जो पेपर चेंज करके दिया वही करने के लिए कह दिया। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को जब लास्ट में पता चला कि ये डमी पेपर से, तब तक एग्जाम हो चुका था। इससे सर नुकसान तो बहुत सारा हुआ है, सभी बच्चों के फ्यूचर पे इम्पैक्ट हुआ है। सभी को मतलब सर डेमोक्रेसी पे सवाल उठने लगते हैं जब ऐसे काम होते हैं। किस चीज का पेपर था? एंड नीट का सर। कहाँ से? सर हमारा सेंटर विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन नगर बहादुरगढ़। सिकंदर लोचब। सिकंदर जी, क्या मामला है, कैसे क्या? हमारा सर 5 तारीख को पेपर था, 3:20 तक का। उसमें 2:15 पे हमें पेपर दिए गए, उसके बाद 2:30 पर वापस छीन लिए। दूसरे पेपर दिए गए, उसमें हमने 10 से 15 सवाल कर लिए थे। इनके कारण हमें टाइम की भी कम मिला। इसके कारण फिर हमें क्या ना पेपर पूरा नहीं होने पाया, स्ट्रेस में दिक्कत हो गई थी इससे, और पेपर में दिक्कत हुई हमें। और 5-6 बच्चों का उन्होंने वही पेपर रख लिया जो ओरिजिनल पेपर था। हमारे इन्होंने क्या नाम है डमी पेपर दे दिए। इन्हें की भी नहीं है कहीं भी, और एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है। और सेम ये हरिद्वार स्कूल में भी यही घटना क्या घटी मांग है। की है? पेपर दोबारा हो। भाई साहब, ये 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ था, और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ उसके आधे घंटे बाद जो एग्ज़ाम बच्चे जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन कर चुके थे, आधे घंटे बाद वो क्वेश्चन पेपर बदल दिया गया। और जो क्वेश्चन पेपर दिया उसकी कहीं भी कोई की नहीं मिल रही। और जो प्रिपरेशन इतने दिनों से बच्चे कर रहे थे, आपको पता है काफ़ी बच्चे आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर होते हैं, और सभी तरह के बच्चे इस फील्ड में उतरते हैं। कुछ अपना भविष्य तय करते हैं आगे के लिए, और कुछों ने इतनी मेहनत और तैयारी से इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी कि हम अच्छा एग्ज़ाम देंगे और अपने परिवार और देश के फ्यूचर का भाग बनेंगे। लेकिन इस सरकार और इनसे हम यही मांग करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये एग्ज़ाम दोबारा हो। और अगर वहाँ पे अगर एग्ज़ाम बदला गया और बच्चों ने इसका पूछा कि हमारे क्वेश्चन पेपर क्यों बदल रहे हैं, तो सभी टीचरों ने यही कहा कि आपका एनटीए देखेगा। लेकिन आप देखिए ना, आज किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कैसे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यह वही फ्यूचर है देश का जो आने वाले समय में देश को ऊपर तक ले जाएंगे। और आज इस तरह बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो यह लड़ाई हम रोड से लेकर विधानसभा और संसद तक उठवाने का कार्य करेंगे। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि लगभग पूरे देश में 23 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। और इस तरह का जो घटियापन बहादुरगढ़ में 2 सेंटरों पे हुआ है, जितने भी बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनका एग्जाम दोबारा दिलवाने का काम करेंगे। सर प्रदीप है मेरा नाम।
और जो संडे को पेपर हुआ नीट का 2-3 स्कूलों में, जैसे विजय हो गया, हरदयाल हो गया, 1-2 स्कूल और है, जिसमें बहुत बड़ी घटना घटी गई है। बच्चों को ओरिजिनल पेपर दे दिए पहले, साथ साथ दूसरे दे दिए, फिर जो डम्मी पेपर थे वो दे दिए विद्यार्थी को, और जो ओरिजिनल थे वो टीचर ने वापस ले लिए आधे घंटे के बाद, जिसमें आधे घंटे का टाइम वो वेस्ट हो गया। और नया पेपर दिया, उसको पढ़ने में आधा घंटा और लग गया, मैक्सिमम 1 घंटा बर्बाद हो गया, जिससे बच्चे ना तो पूरा पेपर कर पाए और ना ही अच्छी तरह समझ पाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिससे उनका 1 साल बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। कोई गरीब है बेचारा, कोई कुछ है, कोई कोटा कोर्स करवा रहा है, कोई कहीं करवा रहा है, कोई शिखर करवा रहा है, तो सबकी ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत बड़ा। हमारी ये मांग है, इस पे बहुत सीरियस तरीके से कार्रवाई हो, जिससे बच्चों के पेपर दोबारा हों।